हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 7 फेयर प्ले। ओके, ये जो चैप्टर है फेयर प्ले, ये फ्रेंडशिप और जस्टिस के बारे में है। फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती और जस्टिस मतलब इंसाफ। अगर आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में डिफरेंस बताना है, तो आप अपनी दोस्ती चुनोगे या फिर सही को चुनोगे। अगर आपका दोस्त कुछ गलत कर रहा है तो क्या आप चुप रहकर उसकी साइड लोगे या फिर अपनी दोस्ती को दांव पे लगाकर सही का साथ दोगे। तो यहीं पे ये स्टोरी है दो बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में, जुम्मन और अलगू। इन दोनों की फ्रेंडशिप एक ऐसे मोड़ पे आती है जहाँ पे अलगू को चूज़ करना पड़ता है अपनी फ्रेंडशिप और इंसाफ के बीच में। तो आइए देखते हैं वो क्या चूज़ करता है। बिफोर यू रीड, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? What did you do then? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? क्या कभी आपके बेस्ट फ्रेंड ने, अब बेस्ट फ्रेंड तो आप सभी के होंगे, तो क्या कभी आपके बेस्ट फ्रेंड ने कुछ गलत किया है, कोई गलत काम? और अगर किया है तो वो देखकर आपने क्या किया? क्या आप चुप रहे और आपने उन्हें वो गलत काम करने दिया, या फिर आपने उन्हें बताया कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में और उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? Read this story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity, or a sense of what is right and what is wrong. तो ये जो स्टोरी है ये दो दोस्तों के बारे में है जिन्हें ये डिसाइड करना पड़ा कि फ्रेंडशिप और दुश्मनी, दोस्ती या दुश्मनी ज़्यादा ज़रूरी है या सही गलत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो लेट्स मूव फर्दर। पार्ट 1। Jumman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। इनका बॉन्ड, इनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि अगर इनमें से कोई एक गांव से बाहर भी चला जाए किसी काम से, तो दूसरा बेस्ट फ्रेंड जो होता था वो अपने बेस्ट फ्रेंड की फैमिली की देखभाल करता था। ये एकदम भाई भाई जैसे थे। बोथ वो ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों की गांव में बहुत इज्जत हुआ करती थी। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। तो जुम्मन की एक ओल्ड आंट थी, एक चाची थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। ठीक है, उनके पास कुछ ज़मीन थी। दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। तो जो उनके पास प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने जुम्मन के नाम कर दी। उनके कोई बच्चे नहीं थे, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीन जुम्मन के नाम कर दी, ये कहकर कि मैं तुम्हें अपनी ज़मीन दूंगी, बदले में तुम मेरी देखभाल करना मेरे बुढ़ापे में। तो जुम्मन इस चीज़ के लिए मान गया। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर कपल ऑफ ईयर्स, देन द सिचुएशन चेंज्ड। तो जो अरेंजमेंट थी वो कुछ साल तक तो बहुत बढ़िया चली, मतलब वो ज़मीन जुम्मन के नाम हो गई और जुम्मन भी अपनी आंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। लेकिन कुछ साल बाद सिचुएशन चेंज हो गई, सिचुएशन बदलने लगी। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव। अब जुम्मन और उसकी फैमिली जो थी वो उस ओल्ड आंट की, उन चाची की देखभाल कर करके थक गई थी। अब उन्हें वो चाची पसंद ही नहीं आ रही थी। जुम्मन became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. तो जुम्मन भी अपनी वाइफ की तरह होता जा रहा था, जो थोड़ा बहुत खाना भी अगर उन चाची को देती थी तो बहुत ही गुस्से में देती थी, बहुत इंसल्ट करके देती थी। तो अब जुम्मन भी ऐसा ही करने लगा था। शी swallowed these insults along with her food for a few months, but patience has its limits. तो जो चाची थी उन्होंने कुछ टाइम तक तो ये इंसल्ट्स झेले, सहे कि कभी ना कभी रुक जाएंगी, लेकिन वो इंसल्ट करते रहे उनकी रोज़। और अब पेशेंस की एक लिमिट होती है, सहनशीलता की भी एक लिमिट होती है जो कि पार हो चुकी थी। अब चाची से ये सब सहन नहीं होता था। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तो चाची जुम्मन से कहती हैं कि
बेटे, मुझे पता है कि अब इस घर में मुझे कोई नहीं चाहता, मुझे कोई अपने घर में नहीं रखना चाहता है, तो प्लीज़ मुझे महीने का खर्चा दे दिया करो, मंथली अलाउंस दे दो, जिससे मैं अपना अलग किचन, अपना अलग रसोई घर बना सकूं, वहाँ पे अपना खाना पीना बना के खा सकूं खुद से। My wife knows best how to run the house. Be patient, said जुम्मन shamelessly. तो इस बात पे जुम्मन ने कहा कि आपको अलग किचन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी वाइफ को पता है घर कैसे चलाते हैं, तो आप बस शांति से बैठे रहो। This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत। जब जुम्मन उन चाची का ख्याल भी नहीं रखता और उनको अलग से किचन तक बनाने की परमिशन नहीं दी, तो आंट को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने ये केस विलेज पंचायत में ले जाने का फैसला लिया। विलेज पंचायत वो होता है जहाँ पे 5 हेड होते हैं विलेज के, जो डिसीजन लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और विलेज के सारे केसेस को सॉल्व करते हैं। For many days, the old lady was seen talking to villagers, explaining her case and seeking their support. Some sympathized with her, others laughed at her. तो काफ़ी दिनों तक जो चाची थी वो गांव वालों से बातें करती रही, सबको अपनी सिचुएशन बताती रही कि उनके साथ क्या हो रहा है। कई लोगों ने उनकी सिचुएशन को समझा, उनसे सिंपैथी रखी, कई लोग उन पे हंसे भी कि बुढ़ापे की हालत में ऐसा ऐसा हो रहा है। And few others advised her to make it up with her nephew and his wife. और कई लोगों ने ये भी एडवाइस दिया कि चाची को एडजस्ट करना चाहिए और अपने नेफ्यू और उसकी वाइफ के साथ ही रहना चाहिए। At last she came to अलगू चौधरी and speak to him. अब गांव वालों की बातें सुन सुनकर चाची थक चुकी थी, कोई भी उनकी सिचुएशन पूरी तरह से नहीं समझ रहा था, तो लास्ट में वो अलगू चौधरी के पास आई। अलगू चौधरी जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड था। You know, चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम? तो अलगू कहता है कि चाची, आपको पता है जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा पक्का दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर? प्लीडेड द ओल्ड लेडी। तो चाची कहती हैं, लेकिन बेटे, क्या ये सही है कि तुम अपनी दोस्ती के लिए गलत होता देख रहे हो और तब भी तुम चुप रहो, सही की साइड ना लो? कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, शी सेड। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। तो चाची ने ये रिक्वेस्ट की कि पंचायत में प्लीज़ आप सच बोलना, जिससे मुझे इंसाफ मिल सके। अलगू ने उस चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन उनकी जो ये बात थी वो उसे बार बार उसके कानों में गूंजती रही। पार्ट 2। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियन ट्री। जो पंचायत थी वो उसी शाम को रखी गई जिस शाम को अलगू चौधरी से चाची की बात हुई थी, एक बैनियन ट्री के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। तो जो विलेज पंचायत होती है उसमें 5 हेड होते हैं, तो उनमें से आप कोई एक हेड चूज़ कर सकते हो जो कि आपको इंसाफ दिलाएंगे, जो सही या गलत को चूज़ करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो जुम्मन कहता है कि जो भी सरपंच कहेंगे वो मेरे लिए भगवान के कहे शब्द के बराबर होगा और मैं उस चीज़ को मानूंगा, और मैं अपनी चाची को मौका देता कि वो 5 में से कोई हेड को चूज़ करें और मैं उनकी बात मानूंगा, जो भी सही या गलत होगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। तो वो ओल्ड लेडी, वो चाची कहती हैं कि जो सरपंच हैं उनके लिए तो ना दोस्ती ना दुश्मनी, उन्हें तो बस सही गलत से मतलब होना चाहिए। वो दोस्ती और दुश्मनी नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैं अलगू चौधरी को हेड बनाना चाहूँगी। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जुम्मन ने तो बहुत ही एक्साइटेड होकर बोल दिया। जुम्मन को लगा कि अरे ये अलगू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरी ही साइड लेगा, मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा। तो वो बिल्कुल अपना जो उसकी एक्साइटमेंट थी उसको छिपाते हुए बोलता है, ठीक है चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। तो अलगू कहता है कि चाची, आपको पता है मेरी और जुम्मन की दोस्ती के बारे में। आई नो दैट, रिप्लाइड दी आंट। तो आंट कहती हैं, हाँ बेटा, मुझे पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस।
तो जब अलगू चौधरी ने कहा कि चाची आपको पता है मेरे और जुम्मन की फ्रेंडशिप के बारे में, फिर भी आप मुझे हेड बना रहे हो, तो चाची ने कहा कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी कॉन्शियंस, कॉन्शियंस का मतलब होता है सही या गलत की परख, ठीक है। तो लेडी कहती है कि तुम अपनी कॉन्शियंस को तो नहीं मारोगे अपनी फ्रेंडशिप के चलते, इतना मुझे पता है। क्या सही है क्या गलत है ये तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। जो पंच की आवाज़ होती है उसे हम भगवान की आवाज़ के समान मानते हैं, तो जो भी डिसीजन तुम लोगे वो सही लोगे, मुझे पता है। इसके बाद इतना कहकर ओल्ड लेडी जो है, चाची जो है, वो अपना केस बताने लगी कि क्या क्या हुआ था। जुम्मन, सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। नाउ आई एम अ पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तो अलगू कहता है कि जुम्मन, तुम और मैं पुराने दोस्त हैं, और तुम्हारी आंट मेरे लिए भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितनी तुम्हारे लिए है, लेकिन यहाँ पे मैं पंच हूँ और मेरे लिए तुम और तुम्हारी आंट दोनों एक बराबर हैं। तो अब तुम बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो अपने डिफेंस में, अपने बचाव में तुम क्या कहना चाहोगे। 3 years ago, began Jumman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. तो जुम्मन कहता है कि 3 साल पहले मेरी जो चाची है, मेरी आंट है, उन्होंने अपनी ज़मीन मेरे नाम की थी और मैंने उनको प्रॉमिस किया था, उनसे वादा किया था कि मैं उन्हें सपोर्ट करूँगा, उनका ख्याल रखूँगा जब तक वो ज़िंदा रहती हैं, और मैंने सब कुछ किया जो भी मुझसे बना, उनकी पूरी केयर की। लेकिन मेरी वाइफ और उनके बीच बहुत लड़ाइयाँ होती थी और मैं उन्हें रोक नहीं पाता था। इसके बाद चाची मुझसे महीने का खर्च मांगने लगी, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, देन अलगू अनाउंस्ड। जुम्मन के बारे में सभी लोगों ने मिलकर जुम्मन की स्टोरी को एग्जामिन किया कि ये सही है या गलत है। उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया। तो अलगू कहता है, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो सब कुछ जानने परखने के बाद अलगू ने कहा कि हमने जुम्मन की स्टोरी को मद्देनज़र रखा और ये सब देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि जो जुम्मन है उसे या तो अपनी आंट को मंथली खर्च देना पड़ेगा, महीने का खर्च देना पड़ेगा, या फिर जो आंट की प्रॉपर्टी है वो उसे वापस मिल जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। तो जुम्मन और अलगू बहुत पुराने दोस्त थे, लेकिन अलगू ने जो डिसीजन लिया कि जुम्मन या तो महीने का खर्च दे या फिर आंट की प्रॉपर्टी वापस कर दे, तो ये जुम्मन को पसंद नहीं आया, क्योंकि जुम्मन तो ये सोच रहा था कि अलगू उसका दोस्त है तो उसकी साइड लेगा और यही कहेगा कि आंट को समझौता कर लेना चाहिए और साथ में रहना चाहिए। लेकिन अलगू ने सही को चुना, जो सही था उसको चुना। तो यहाँ पे जुम्मन जो है अब अलगू को अपने दुश्मन की तरह देखने लगा है और अपना रिवेंज चाहता है। रिवेंज मतलब बदला चाहता है अलगू से। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। फिर ऐसे दिन बीतते गए और कुछ टाइम बाद अलगू चौधरी के दिन थोड़े से बुरे होने लग गए। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड। जो उसके 2 बैल थे, बहुत ही अच्छे बैल थे, उनमें से एक मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। तो जो अलगू था तो उसका एक बैल तो मर गया, दूसरा उसने समझू साहू को बेचा। एक कार ड्राइवर था समझू साहू जिसने बैल खरीदा और ये कहा कि मैं 1 महीने के अंदर इस बैल का पेमेंट कर दूंगा, जो भी इसके पैसे हैं वो दे दूंगा। लेकिन महीने के अंदर ही वो बैल मर गया, दूसरा वाला भी। Several months after the Bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. Sahu got very annoyed. I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. He brought us nothing but ruin. I have a bullock, use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily.
तो कुछ महीने बीत गए। जब समझू साहू ने अलगू को बैल के पैसे नहीं दिए तो अलगू ने उसे कॉल किया कि भाई मेरे बैल के पैसे दो। लेकिन साहू ने क्या कहा कि मैं 1 रुपये भी नहीं दूंगा उस बैल का, वो हमारे लिए कुछ भी काम नहीं आया, जब बल्कि वो हमारे पास आते ही मर गया। मैं आपको अपना बैल दे दूंगा 1 महीने के लिए, आप उसे यूज़ करो और मुझे रिटर्न कर दो, लेकिन पैसे मैं बिल्कुल नहीं दूंगा उस बैल के जो आपने मुझे बेची थी। तो अब अलगू को पैसे चाहिए थे, लेकिन जो समझू साहू था वो पैसे देने को तैयार नहीं था। तो अलगू ने ये केस पंचायत में ले जाने का डिसाइड किया। अलगू decided to refer the case to the panchayat for a second time. In a few months, preparation for the holding the panchayat were made, and both the parties started meeting people seeking their support. तो अब जब पंचायत होने लगी तो उसकी प्रिपरेशन पहले ही चालू हो जाती है। जो दोनों पार्टी होती हैं जिन्हें इंसाफ चाहिए होता है वो पहले ही गांव वालों से बात करने लग जाती हैं, अपना केस बताने लगती हैं। तो ऐसा ही चलने लगा। लोग जो दोनों थे अलगू और साहू, वो दोनों गांव वालों से मिलते रहे और अपना जो उनकी सिचुएशन थी वो बताते रहे लोगों को, ताकि उन्हें सपोर्ट मिले। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बैनियन ट्री। अलगू स्टूड अप एंड सेड, The voice of the punch is the voice of God. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decision. तो अब अलगू खड़ा हुआ और कहा कि जो पंच बोलेंगे वो मेरे लिए भगवान के फैसले के समान होगा और मैं उसे मानूंगा, और मैं साहू को ये चांस देता हूँ कि वो पंचों में से अपना हेड नॉमिनेट करे। मतलब साहू को 5 में से कोई एक हेड चूज करना था। साहू saw his chance and proposed the name of Jumman. Algu's heart sank and he turned pale. But what could he do? तो साहू को चांस मिल गया। उसे पता था कि अलगू और जुम्मन अब दुश्मन बन चुके हैं, तो उसने जुम्मन का नाम दे दिया। ये सुनकर अलगू बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया, बहुत पेल हो गया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। लेकिन जिस मोमेंट पे जुम्मन हेड बना पंचायत का, उस मोमेंट पे उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज रियलाइज़ हो गई कि उसकी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जब आप जज की पोजीशन में खड़े होते हो, आपको इंसाफ चुनना होता है, तो आप दोस्ती दुश्मनी ये सब नहीं देखते हो, आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हो कि आपका फ़र्ज़ क्या है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, ही थॉट एंड थॉट। तो अब इतनी ऊंची जगह पे बैठ के, इस अथॉरिटी पे बैठ के, क्या वो अपना बदला ले सकता है? क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा या अपना बदला लेगा? वो सोचता रहा और सोचता रहा। नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग्स टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। तो उससे ये रियलाइज़ हुआ कि उससे अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, जो उसका बदले की भावना है, उससे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में नहीं लाना चाहिए और उसे सही का साथ देना चाहिए और इंसाफ करना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। तो दोनों अलगू और साहू ने अपना अपना केस बताया, जो भी कुछ हुआ था बैलों के साथ। उनके केस को अच्छी तरीके से पढ़ा गया, देखा समझा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, और ये सब देखने समझने के बाद जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। When Sahu brought the bullock, it suffered from no disability or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it. तो जुम्मन ने कहा कि जो साहू है उसे बुलक का प्राइस जो है वो अलगू को पे करना पड़ेगा। वो प्राइस के बदले में अपना बुलक अलगू को नहीं दे सकता है। उसने बुलक खरीदा है तो उसे प्राइस ही देना पड़ेगा, क्योंकि जब उसने अलगू से वो बैल खरीदा था तो बैल ना ही कोई बीमारी से जूझ रहा था, ना ही उसमें कोई डिफेक्ट था। इसलिए जो उसकी डेथ हुई वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी, बहुत ही बैड लक के कारण हुई। लेकिन अलगू को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता, इसलिए साहू जो है वो अलगू को पे करेगा उस बैल के लिए जो उसने खरीदा था। अलगू could not contain his feelings. He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the panchayat. This is justice. God lives in the voice of the punch." तो अलगू अपनी फीलिंग्स को, अपनी एक्साइटमेंट को, अपनी खुशी को कंटेन नहीं कर पाया। वो खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि विक्ट्री टू दी पंचायत, पंचायत की जीत हुई, ये इंसाफ है। सच में पंचायत की आवाज़ में भगवान रहते हैं, सच में पंचायत का फैसला भगवान के फैसले के बराबर है।
अलगू बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। Soon after Jumman came to Algu, embraced him and said, "Since the last panchayat, I had become your enemy. Today I realized what it meant to be a Panch. A Panch has no friend nor enemy. He knows only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity." तो जैसे ही पंचायत ख़त्म हुई उससे कुछ टाइम बाद जुम्मन अलगू से मिलने आया, उसको एम्ब्रेस किया, मतलब उससे भेंट की, उससे मिला जुला और उसको कहा कि जब लास्ट पंचायत हुई थी, मेरी चाची का केस हुआ था, उसके बाद से मैं तुम्हारा दुश्मन बन चुका था। मैं बदला लेना चाहता था, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि जब आप पंच होते हो, जब आप एक हेड होते हो, तो वहाँ पे आप दोस्ती या दुश्मनी नहीं देखते हो, आप सिर्फ इंसाफ देखते हो, क्या सही है क्या गलत है, और आप सिर्फ इंसाफ के मार्ग पे ही चलते जाते हो। वहाँ पे आपके लिए दोस्ती और दुश्मनी मैटर नहीं करती। अलगू embraced his friend and wept, and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. तो अलगू ने भी अपने दोस्त को गले से लगाया और रोया, और जो भी वो आंसू थे, खुशी के आंसू, उनमें जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनके बीच, जो भी गलत फहमियाँ थी, वो उन आंसुओं के साथ दूर बह गई। तो ये थी स्टोरी आज की, जो कि लिखी है प्रेमचंद द्वारा। कैसे दो दोस्तों ने दोस्ती और दुश्मनी साइड करके इंसाफ को चुना, सही मार्ग पे चले, और क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला सही ढंग से लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।